गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी रिवीजन क्लास डेली सुबह 7 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ साथ शाम को 8 बजे हमारी ट्रिपल सी की लाइव क्लास होती है जिसमें हम ट्रिपल सी एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अगर आपका जुलाई या फिर अगस्त में ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है तो आप सभी इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। और अगर आपने अभी तक ज्ञान एक्सपी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। हर महीने ट्रिपल सी का एक मेगा टेस्ट होता है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे ट्रिपल सी का प्रीमियम कंटेंट अवेलेबल है जो कि पेड कोर्स में मिलेगा। तो अगर आप पेड कोर्स के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज या फिर वॉइस कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो आप सब तैयार हो जाइए, देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चंस के राइट आंसर क्या हैं आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिएगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, भेजे गए ईमेल कहां पर स्टोर होते हैं? भेजे गए ईमेल कहां पर स्टोर होते हैं? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेंट बॉक्स। जब आप किसी ईमेल को सेंड करते हैं तो सेंट बॉक्स के अंदर मूव हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, जो सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच संकेतों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या फिर सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो सीपीयू स्ट्रक्चर में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? एएलयू, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट, ये सभी कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू के, मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। तो सीपीयू और इनपुट आउटपुट के बीच संकेतों की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं सीयू, मींस कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, वृत्ताकार प्लेट के रूप में भंडारण का माध्यम कौन सा है? वृत्ताकार प्लेट के रूप में भंडारण का माध्यम कौन सा है? फ्लैश ड्राइव, डिस्क ड्राइव, रजिस्टर्स या फिर कैश मेमोरी। फ्लैश ड्राइव, जैसे कि पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिस्क ड्राइव। डिस्क जो कि एक वृत्ताकार प्लेट के रूप में होती है, जैसे कि सीडी या फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में ऑप्टिमल जूम परसेंट क्या है? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में ऑप्टिमल जूम परसेंट क्या है? तो सुबह 7 बजे की क्लास में हम कुछ बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। शाम 8 बजे की क्लास में आपको काफ़ी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये सुबह 7 बजे की हमारी रिवीजन क्लास होती है। तो आप इन दोनों क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 77% ऑप्टिमल जूम होता है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में। और अगला क्वेश्चन है, OLX किसका उदाहरण है? आप सभी बहुत अच्छी तरीके से OLX के बारे में जानते होंगे। ये किस मॉडल पर आधारित है? इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जाता है, OLX किस मॉडल पर आधारित है? B2B, B2C, C2C या फिर C2B। और इन सभी के फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, जैसे B2B मीन्स बिजनेस टू बिजनेस, B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और C2C को एक और नाम से भी जानते हैं कस्टमर टू कस्टमर, और C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। तो OLX पे क्या होता है, हम पुराने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, मीन्स एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को डायरेक्ट प्रोडक्ट सेल करता है। तो किस मॉडल पे आधारित होगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? निम्न में प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? अब इस क्वेश्चन से दो क्वेश्चन जुड़े हुए हैं। जैसे पूछा जाता है निम्नलिखित में से प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है, तो हम बोलते हैं www, जिसको पहला वेब ब्राउजर कहा जाता है। बट यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दिया गया, प्रथम ग्राफिकल मीन्स फर्स्ट GUI बेस्ड वेब ब्राउजर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोज़ैक। अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे पूछा जा सकता है मोज़ैक को कब लॉन्च किया गया, तो 1993 में लॉन्च किया गया था। किसने इसको लॉन्च किया या किसने विकसित किया? तो नाम याद रखिएगा, मार्क एंडरसन एक पर्सन थे जिन्होंने मोज़ैक वेब ब्राउजर को विकसित किया, और ये वर्ल्ड का सबसे पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोज़ैक। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिफर टेक्स्ट क्या है? सिफर टेक्स्ट क्या है? प्लेन टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट या फिर डिजाइन टेक्स्ट?
ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, बस इसकी लैंग्वेज कई बार चेंज कर दी जाती है। सिफर टेक्स्ट मीन्स इनक्रिप्टेड टेक्स्ट, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। अब ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होता क्या है उसको भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले होता है प्लेन टेक्स्ट, जैसे आपने लिखा यहाँ पे अमित। अमित एक प्लेन टेक्स्ट है जिस रीडेबल फॉर्म में है, आप इसे रीड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है एप्पल, एप्पल लिखा हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं, एक वर्ड है, इसे हर कोई समझ सकता है, जो भी इंग्लिश लैंग्वेज जानता है वो समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो ये हो गया प्लेन टेक्स्ट। अगर हम इसको किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे ए को हमने एक्स से रिप्लेस कर दिया, पी को हमने वाई से रिप्लेस कर दिया, वाई और एल को हमने ई से रिप्लेस किया और ई को हमने डी से रिप्लेस कर दिया। अब आप बताइए क्या इसको देखने के बाद आप बता सकते हैं क्या लिखा हुआ है? जी नहीं, आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसको इनक्रिप्ट कर दिया गया। और इसी टेक्स्ट को हम बोलते हैं सिफर टेक्स्ट, मीन्स इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो ऐसा जब भी हम कोई मैसेज भेजते हैं तो उसे इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड किया जाता है, ताकि बीच में अगर किसी के द्वारा उस मैसेज को रीड किया जाए तो उसे पता ना चले कि इस मैसेज के अंदर एग्जैक्ट क्या कंटेंट भेजा जा रहा है। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इंटरनेट और www दो अलग चीजें हैं। इंटरनेट और www दो अलग चीजें हैं, दो वर्ड्स हैं, इंटरनेट और www। तो अगर आपने हमारे CCC न्यूज़ सिलेबस कंप्लीट कोर्स की क्लासेस को फॉलो किया होगा तो ये सारे डिफरेंसेस आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होंगे। तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ट्रू या फॉल्स? इंटरनेट की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स, मींस नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज नोन एज इंटरनेट। जबकि वेब www की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, मींस कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ट्रू। तो इस तरह के काफी बेसिक क्वेश्चंस भी आपको CCC एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप डेली सुबह 7 बजे की क्लास बिल्कुल मत मिस कीजिए। अगला क्वेश्चन है, जब हम कंप्यूटर में दस्तावेज बनाते हैं तो अस्थायी रूप से दस्तावेज कहाँ संग्रहित होता है? मींस टेम्परेरी तौर पे हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है वो कहाँ पे स्टोर किया जाता है? रैम, रोम, CPU या फिर हार्ड डिस्क। जैसे अगर हम कोई MS वर्ड पे फाइल क्रिएट कर रहे हैं, उसमें कुछ कंटेंट टाइप कर रहे हैं, तो उस टाइम पे वो फाइल कहाँ पे स्टोर रहती है, संग्रहित रहती है? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रैम, मींस रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर रहती है। जब आपकी फाइल कंप्लीट हो जाती है तो आप इसे परमानेंट स्टोरेज में भेज सकते हैं। अगर आप किसी फाइल को फ्यूचर में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस फाइल को हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी में जैसे कि पेन ड्राइव, CD, हार्ड डिस्क या DVD, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF का पूर्ण रूप। फुल फॉर्म पे बेस्ड हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं अपने चैनल पे, तो आप उन सभी वीडियोस को फॉलो करते रहिए। सभी में आपको इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स मिलेंगे जो कि CCC एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट मैसेज फॉर्मेट। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार CCC एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेट मैसेज फॉर्मेट IMF का पूर्ण रूप होता है। ULSI का किस पीढ़ी में प्रयोग हुआ? ULSI का किस पीढ़ी में प्रयोग हुआ? तो ये कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ULSIC, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, जिसका इस्तेमाल हुआ है 5th जनरेशन में। किस जनरेशन में? 5th जनरेशन में। और इसके साथ में एक और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिसको बोला जाता है AI, मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वर्तमान में जो कंप्यूटर की जनरेशन चल रही है उसको हम बोलते हैं 5th जनरेशन कंप्यूटर। और इसमें दो अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जाता है। ULSIC, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, और इसके साथ में AI का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 5वीं पीढ़ी या फिर 5th जनरेशन। और अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है? ये क्वेश्चन कई बार CCC एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जॉन मैककार्थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप हमारी क्लास ज्वाइन करते हैं आप पेपर और पेन साथ में रखें। इस तरह के पॉइंट्स या फिर आंसर्स कहीं पे नोट करते रहें और रिवीजन टाइम पे इन पॉइंट्स को आप जरूर रिवाइज करें। तो अगला क्वेश्चन है, कैल्क में फिल्टर क्या है? कैल्क में फिल्टर क्या है?
तो अगर आप अपने कैल्क सीट में कॉलम्स की डेटा को एक पर्टिकुलर वैल्यू को फॉर्मेट करना चाहते हैं या फिल्टर करना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं, उसमें से कुछ वैल्यूज को देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विशिष्ट पंक्तियों को देखने के लिए कैल्क में फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वैक्यूम ट्यूब के आविष्कारक कौन है? आप सभी कमेंट सेक्शन में बताइए, वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कंप्यूटर के किस जनरेशन में हुआ? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल कंप्यूटर के किस जनरेशन में हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर है, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में असमांतर ऑपरेटर कौन सा है? निम्न में असमांतर ऑपरेटर कौन सा है? ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है लिब्रियोफिस कैल्क से रिलेटेड। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकल के साथ थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से भी कई सारे बेसिक क्वेश्चंस पूछे आते हैं, फंक्शंस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस ऑनलाइन टेस्ट में कई क्वेश्चंस इस तरह के डिस्कस किए हैं जिनको प्रैक्टिकल के साथ काफ़ी डिटेल में बताया। तो आप सभी प्रीवियस ऑनलाइन क्लास के वीडियोस फॉलो करते रहिए। तो ये अनइक्वलिटी ऑपरेटर क्या करता है? जैसे आपने यहाँ पे लिखा इक्वल, जब भी हम कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमेशा इक्वल साइन से स्टार्ट होता है। इक्वल, आपने यहाँ पे लिखा 4 या 5 समथिंग। अब यहाँ पे अनइक्वलिटी ऑपरेटर अप्लाई करते हैं और इसके बाद यहाँ पे लिखा हमने 7। अब आपको पता है कि 5 7 के इक्वल में नहीं है, तो उस केस में यहाँ पे राइट आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू, क्योंकि ये अनइक्वल है, इक्वल नहीं है। और इन केस अगर हम इक्वल देंगे तो उस केस में यहाँ पे आएगा फॉल्स। तो ये क्वेश्चन दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है। आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे इक्वल वैल्यूज होंगी और अनइक्वलिटी ऑपरेटर अप्लाई किया गया है तो उस केस में इसका जो लॉजिकल रिजल्ट आता है तो क्या होगा? फॉल्स। अगर अनइक्वल वैल्यूज दी जाती हैं और अगर अनइक्वल वैल्यूज दी जाती हैं और इक्वलिटी ऑपरेटर को अप्लाई किया जाता है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। तो यहाँ पे देखिए मैंने 5 5 दिया है, जो कि आपको पता है दोनों इक्वल होंगे, तो उस केस में राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो इस तरह के कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिए, अनइक्वलिटी ऑपरेटर या फिर असमांतर ऑपरेटर कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लिब्रियोफिस कैल्क में अधिकतम कितनी सीट बना सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से कई और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। लिब्रियोफिस कैल्क में अधिकतम कितनी सीट बना सकते हैं? यहां से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ रो कितनी होती हैं? तो आपको याद रखना है 1048576 टोटल नंबर ऑफ रो होती हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं? लिब्रियोफिस कैल्क की एक सीट में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं? 1024। और इसी तरह से पूछा गया अधिकतम कितनी सीट होती हैं? तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे जो ऑप्शन हैं इसके हिसाब से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10,000, क्योंकि लिब्रियोफिस के जो प्रीवियस वर्जन्स थे उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आप बना सकते हैं 10,000। बट एट प्रेजेंट जो भी लिब्रियोफिस के वर्जन है इसमें आप 32,000 मैक्सिमम सीट्स बना सकते हैं। तो अगर ऑप्शंस में कहीं पे 32,000 का ऑप्शन दिया रहता है तो इट मीन्स 32,000 उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये दोनों क्वेश्चन ट्रिपल्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कई बार 10,000 का ऑप्शन दिया रहता है और कई बार 32,000 का। तो याद रखिए, अगर 32,000 ऑप्शंस में से है तो आपको इसी ऑप्शन को मार्क करना है। और अगर पूछा जाता है कितनी नंबर ऑफ सेल है तो उस केस में रो और कॉलम को आपको मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे टोटल नंबर ऑफ रो 1048576 हैं और कॉलम्स कितने हैं 1024, तो आपको यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके इजिली निकाल लेना है। तो इस वैल्यू को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आप इन सभी पॉइंट्स को कहीं पे नोट कर लीजिए। तो अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ट्विटर में ट्रेंडिंग सिंबल क्या है? आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, जैसे कि #ज्ञानXP। तो ट्रेंडिंग सिंबल क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, हैश, जो कि ट्रेंडिंग सिंबल होता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क में बैंडविड्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिकतम डेटा ट्रांसफर दर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, लाइनेक्स में कमांड का उपयोग, किस कमांड का उपयोग किसी फाइल के स्वामित्व को बदलने के लिए किया जाता है?
लाइनेक्स में अगर आप किसी फाइल की ऑनरशिप चेंज करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग करेंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पॉपुलर है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेंज ऑनरशिप। CHOWN कमांड का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी फाइल की ऑनरशिप चेंज करने के लिए। किसी शब्द के अंत में आगे बढ़ने के लिए VI एडिटर, ये भी लाइनेक्स से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। VI एडिटर का इस्तेमाल किया जाता है लाइनेक्स में कमांड को लिखने और एग्जीक्यूट करने के लिए। तो VI एडिटर के साथ किस कमांड का उपयोग किया जाता है किसी शब्द के अंत में आगे बढ़ने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप राइट आंसर कहीं पे नोट कर लीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई लेटर का इस्तेमाल किया जाता है या फिर ई शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल है इनिट, प्रोसेस, कर्नल, बायोस या फिर इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नल, जो कि एक कोर कंपोनेंट होता है लाइनेक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। SEO का पूर्ण रूप क्या है? SEO का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, P2P और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समान है। P2P और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर समान है। तो इसको एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझ लीजिए। जैसे कि P2P की बात करें तो यहाँ पे देखिए दो कंप्यूटर्स आपस में डायरेक्ट केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। इसको बोलते हैं P2P, मीन्स पीयर टू पीयर। यहाँ पे एक कंप्यूटर A और कंप्यूटर B आपस में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। बट अगर हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक सर्वर PC होता है और इससे ढेर सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो सर्विसेज होती हैं वो बेसिकली कौन प्रोवाइड करता है? सर्वर PC इन सभी सिस्टम्स को सर्विस प्रोवाइड करता है। और ये क्लाइंट PC एक नॉर्मल PC होते हैं। अगर हम इनके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो क्लाइंट PC एक नॉर्मल PC होता है, जबकि जो सर्वर PC वो काफ़ी एडवांस हार्डवेयर के साथ में काम करता है, क्योंकि ये सभी जुड़े हुए क्लाइंट PCs को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों आर्किटेक्चर समान नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फॉल्स। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, फॉल्स। FDM क्या है? FDM क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। ये 3D प्रिंटिंग से जुड़ा हुआ टॉपिक है। 3D प्रिंटिंग के लिए एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है जिसको बोलते हैं FDM, मीन्स फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी या फिर अवास्ट। बेसिक सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अवास्ट, जो कि एक एंटीवायरस है, न कि वेब ब्राउजर। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये कुछ ई बुक्स हैं जो हाल ही में मैंने लॉन्च किया है। इसमें से मास्टर प्रैक्टिस सेट 2 को हमने हाल ही में लॉन्च किया। इसमें 1000 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 3-4 महीनों में SSC एग्जाम में पूछे गए सिलेक्टेड 1000 क्वेश्चंस आपको इसके साथ मिलने वाले हैं। और इससे पहले हमने मास्टर प्रैक्टिस सेट 1 लॉन्च किया था, काफ़ी पॉपुलर रहा और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम SSC एग्जाम में आ रहे थे। और इसी के पैरेलल में हमने मास्टर प्रैक्टिस सेट 2 भी लॉन्च कर दिया है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप इनमें से किसी बुक को लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जहां से आप इन सभी ई बुक्स को ले सकते हैं। ओके, और अगर आपने अभी तक ज्ञानएक्सपी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे एक मेगा टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो उम्मीद है आप सभी इस मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड करेंगे। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आज की क्लास कैसी लगी। आप चाहें तो मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप पे फॉलो कर सकते हैं। सभी के डिटेल्स स्क्रीन पे हैं। ज्ञानएक्सपी हमारा आईडी है, इंस्टा आईडी और फेसबुक आईडी। और इसके साथ साथ जब भी आपको टाइम मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट ज्ञानएक्सपी.com पे विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ठीक शाम को 8 बजे। तो हमारी 2 क्लासेस होती हैं, सुबह 7 बजे और शाम 8 बजे।
आप इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए। अगर आपका एग्जाम जुलाई 2021 या फिर इसके बाद होने वाला है तो आप सभी इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।